जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी इंट्यूटिव। तो लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस टाइम। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टेम्परेंस की। साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके लिए स्ट्रांग है। मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकती है आपके लिए। ठीक है, नंबर है आपके लिए 14 4 4 14 आपको दिखेगा या 14 4। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी 2 9। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो सकते हैं। आप लोग रिच हैं, वेल्दी हैं, लेविश लाइफ जी रहे हैं एंड आपकी लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ आ रही हैं। आप लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई हाई प्रीस्टेस है, कोई ऐसी लेडी है। ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकती है, आपके लव्ड वन में हो सकती है। ये कोई ऐसी लेडी है जो आपको टेम्पटेशन में फंसाते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, जैसे अम, बल्कि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि हनी ट्रैप में आपको फंसाया जा चुका है। ऐसी चीज़ें जो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, मे बी आप पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। एडिक्शन की मुझे एनर्जी आ रही है। जैसे कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, किसी तरह का फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है। मतलब जो बैड हैबिट्स होती हैं, इस तरह की चीज़ों में आपको इन्वॉल्व करके आपकी एनर्जी को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। आपकी एनर्जी को डेविलिश एनर्जी के साथ अटैच करने की कोशिश की जा रही है। एंड जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ऐसा सक्सेस, मतलब इस चीज़ में थर्ड पार्टी को, ये जो भी लेडी है, ये जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, आपके जो शत्रु हैं, ये इस चीज़ में सक्सेसफुल हो भी चुके हैं। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी किसी ऐसी बुरी शक्ति के साथ, या फिर आपकी एनर्जी को, जैसे आपकी एनर्जी का मतलब क्या है कि आपसे जुड़ा आपका आपका कोई क्लोथ हो सकता है, आपके हेयर, आपके नेल्स हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो अटैच की गई हैं किसी चीज़ के साथ, जैसे वुडू डॉल स्पेल करना, या फिर ग्रेवयार्ड स्पेल करना। तो इस तरह की चीज़ें करके आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की गई है एंड मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ सक्सेसफुल भी हो गई है। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप लगातार उस कंडीशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपकी कंडीशन थी किंग वाली एंड अब आपकी कंडीशन हो चुकी है पेज वाली। दिक्कत यह है कि आप स्टार पर्सनालिटी हैं। यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपने काफ़ी तगड़ी सक्सेस पाई है। ओके, एंड आपने इसे जस्टिस की तरह लिया है कि जैसे डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी से कि आपकी लाइफ का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश की गई है। आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। मे बी आपके अंदर बहुत डिप्रेशन रहता है। आपके लाइफ में दिक्कत यह है कि आपकी लाइफ में लग्जरी तो है, लेकिन आप उसको फील ना कर पाएँ। आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल पेज वाली रहे। समझ रहे हैं ना कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी लेविश लाइफ स्टाइल हो, चाहे कितने भी मज़े में आप हों, लेकिन एक फकड़ों वाली ज़िंदगी आपको फील हो। मतलब सब कुछ होते हुए भी उसका सुख ना मिल पाए आपको, ये चाहते हैं। मतलब जैसे जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो आपकी किस्मत तो कोई छीन नहीं सकता, लेकिन आपको इतनी लोअर वाइब्रेशन में रख देना, आपकी हेल्थ इशू कर देना। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी आ रही है 2 टाइम। तो ये पेंटिकल होता है आपके रूट चक्रा से कनेक्टेड। मे बी आपको एनीमिया हो गया है, आपकी बॉडी में बिल्कुल शक्ति नहीं रहती है, या फिर आपको हेल्थ इशू लगे रहते हैं। आपके क्राउन चक्रा, आपके चक्रास को टारगेट किया जाता है, जिससे कि आप लेटे पड़े रहें हर वक्त एंड आपको कभी भी एनर्जी फील ना हो पाए। एंड जब एनर्जी फील नहीं होगी तो इंसान ज़्यादा मेकअप शेकअप भी नहीं करता है, मतलब कुछ लाइफ में इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाते हैं, एक बुझी बुझी सी ज़िंदगी हो जाती है। तो मुझे उस तरह की ज़िंदगी दिख रही है आपकी। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब लाइफ से इंसान का डिटैचमेंट सा हो जाता है एंड वो अपने आप को बहुत डिसअपॉइंट फील करता है, तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं। फायर एनर्जी जो होती है, देखिए फायर एनर्जी यहाँ पर सिर्फ एक है, वो भी शुरुआत में।
जब आपको सक्सेस मिल रही थी तब आपके अंदर वो एनर्जी इग्नाइट थी, लेकिन उस जो फायर थी आपके अंदर उसको बुझा दिया गया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई पार्टनर भी है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो वो भी स्टक हो गया है, वो जैसे ब्लेसिंग को स्टक कर दिया गया है कि आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं आ पाएंगी। एंड ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन वो स्टक है। एंड अदर्स के लिए अगर आप मैरिड हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ को स्टक कर दिया गया है, बिल्कुल लटका दिया गया है आपको, जिससे कि चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे एज इट इज़ रहें। ओके, जैसे एक होता है बहता हुआ पानी, वो अच्छा माना जाता है, लेकिन रुका हुआ पानी जो होता है वो सड़ जाता है। तो अब रुका हुआ पानी का क्या मतलब हुआ कि आप उसी सिचुएशन को लगातार मथते रहें, जिससे कि आप अपने मेंटल एंड अपने फिजिकल बहुत ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली वीक हो जाएं। ओके, मतलब ये होता है कि ब्लैक मैजिक में क्या होता है, 100% मेहनत नहीं की जाती है, 50% उन्होंने किया एंड 50% आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी हालत हो गई। तो ऐसा दिख रहा है कि आप उसी कंडीशन में फंसे रहें, उसी लूप में, उसी पैटर्न में लगातार गोल गोल घूमते रहें एंड आप निकल ना पाएँ, क्योंकि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से स्टक कर दिया गया है। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्या ईश्वर हेल्प करेंगे। फादर ऑफ कप, देखिए यहाँ पे पूरा ब्लैक एनर्जी से भर गया है आपकी बॉडी, एंड आपके अंदर प्यार को लेके भी नेगेटिविटी आ गई है। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, एंड अगर आप लवर्स हैं तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर की डिज़ायर ही ख़त्म हो गई है। डिवाइन और बताइए। सन ऑफ सॉर्ड, देखिए ये सारे अटैक आपके ऊपर छुप के किए जाते हैं, ये भी पॉसिबल है कि नाइट टाइम में किए जाते हैं, या फिर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका अपना है लेकिन छुपा हुआ है, हिडन एनिमी है आपका। ओके, ये छुप छुप के देख रहा है कि क्या असर पड़ रहा है। सन ऑफ वैंड, तो ये भाई आपके पास कुछ ऐसा है, मणि मणि वाला जो स्नेक मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके अंदर। सन ऑफ वैंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, जैसे छोटा बच्चा बहुत चंचल, बहुत नटखट सा छोटा बच्चा होता है, वो वाली एनर्जी होती है सन ऑफ वैंड की। तो ये जो आपकी एनर्जी थी इसको इन्होंने कन्वर्ट करके बिल्कुल हर्मिट एंड ये फादर ऑफ कप वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ की ब्लेसिंग जो है वो स्टक हो चुकी हैं। तो डिवाइन फिलहाल मुझे बताइए एंजल्स की मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे निकल सकते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, पहली चीज़ तो ये है कि आपको परेशान नहीं होना है, सिचुएशन ठीक होगी। एंड पीसफुल रिजोल्यूशन, पीस आएगी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये बताइए डिवाइन की कैसे सॉल्व होगी सिचुएशन, कैसे सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी। 5 ऑफ सॉर्ड, देखिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट चल रही है। ओके, ईगो फाइट की वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, 3 ऑफ सॉर्ड, सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, ओवर थिंकिंग में भी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, पीसफुल रिजोल्यूशन। देखिए अगर आप किसी तरह का ईगो के वजह से ऐसा कर रहे हैं तो वो ईगो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। ओके, ईगो छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी। यस, जय माता दी।